हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी का जो अपना चैप्टर है भरत राम का प्रेम। इसकी अपन कंप्लीट व्याख्या देखेंगे, कठिन शब्दार्थ देखेंगे। इसमें हमने जो मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला पद था है ना, इस पहले पद को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके कठिन शब्दार्थ हम देख चुके हैं और इसी के साथ साथ इसका जो दूसरा पद था, इस दूसरे वाले पद को भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो अपना पद है उसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट इस तीसरे पद से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपको इसकी कंप्लीट व्याख्या बताऊंगा, इसके बाद अपन करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि राम जी जब वनवास गए सीता जी और लक्ष्मण के साथ में, तो भरत उन्हें लीवा लाने के लिए, वापस लाने के लिए जाते हैं। और चित्रकूट में जो सभा होती है, उस चित्रकूट की सभा में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर के भरत जब अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं, तो उस दौरान पहले दो पदों में वर्णन किया और बाद में आगे क्या कहते हैं उसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। तो अपनी बात रखते हुए भरत उस सभा में, उस चित्रकूट की सभा में सबके सामने अपनी बात रखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखी न जाहि विकल महतारी, जरही दुसह जरपुर नर नारी, मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझी सहियु सब सूला, सोनी बन गवनु किन रघुनाथा, करि मुनि भेष लखन सिय साथा, बिन पान हिय पया देहि पाए, शंकरु साखी रेहु एहि गाहे, बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन और भयउ न बेहु, अब सबु आँखि न देखेउ आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई, जिन्ही निरखी मग सापिन बीची, तजहि विषम विषु तामस तीची, तेई रघुनंदन लखनु सिय अनहित लागे जाई, तासु तनय तजी दुसह दुख देऊ सहावई काहि। तो देखिए हमने इसे पढ़ा और अब अपन इसकी करते हैं व्याख्या। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं अब कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। भूपति का मतलब होता है राजा। तो यहाँ पे राजा दशरथ की बात हो रही है। भूपति मरन, राजा मर गए। प्रेम पनु राखी, क्या करने के लिए, अपने प्रण को रखने के लिए। प्रण क्या था, राम को वनवास जो दिया था कैकेयी के कहने की वजह से, नहीं चाहते थे पर फिर भी देना पड़ा। तो राम के वियोग में यहाँ पे भरत जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि भाई आपके वियोग में, मतलब आप सब लोग जो यहाँ पे आए हो, राम सीता लक्ष्मण, तो उस पूरी सभा में ये कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, आप अयोध्या आ जाइए। आपके जाने के बाद आपके वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए अपना प्रण रखने के लिए। और आगे क्या कहते हैं कि जननी कुमति जगतु सबु साखी, जननी मैंने माता। अब माता यहाँ पे कैकेयी की बात हो रही है, भरत की माता कैकेयी की बात हो रही है कि कैकेयी की कुमति का पूरा जगत जो है वो साक्षी है। ठीक है, तो उसकी कुमति, उसके दिमाग में उसकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई थी, उसका जगतु मैंने जगत सबू मैंने पूरा संपूर्ण जगत साखी मैंने साक्षी है कि उसकी कुबुद्धि का साक्षी है। और साथ ही साथ राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए अपने प्रण की रक्षा के लिए, अपने प्रतिज्ञा के लिए जो त्याग दिया उसका भी जगत साक्षी है। आगे कहते हैं देखी न जाहि विकल महतारी। देखी न जाहि का मतलब होता है देखा नहीं जाता, विकल का मतलब होता है व्याकुल। मतलब अब माताओं की जो हालत हुई है, जो दशा हुई है, जो दीन दशा हुई है उनकी, महतारी का मतलब होता है माता। तो वो जो तीनों माताओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके जाने के बाद, आपके वियोग में माताओं की हालत बहुत ही खराब है, उनकी दशा बहुत ही व्याकुल करने वाली है, उनकी दशा मेरे से देखी नहीं जाती। जरही दुसह जरपुर नर नारी। जरही का मतलब होता है जलना, दुसह का मतलब होता है असहनीय, जर का मतलब होता है ज्वर, है ना, ज्वर से, पीड़ा से, ताप से। पुर नर नारी, पुर मैंने अयोध्यापुर के नर और नारी। अयोध्या के, देखो आपके जाने से, आपके वन गमन करने से, राम जी के, लक्ष्मण के, सीता के वन गमन करने से न केवल माता पिता और परिवार दुखी है, बल्कि पूरे के पूरे अयोध्यावासी जो है वो आपके जाने की विरह वेदना से पीड़ित हैं, असहनीय दुख जो है वो सहन कर रहे हैं।
मही सकल अनर्थ कर मूला, मही मैंने मैं ही, मतलब ये जो अनर्थ हुआ है इस संपूर्ण अनर्थ का मूल, अनर्थ की जड़ जो है वो मैं खुद हूँ। भरत कह रहे हैं क्योंकि मेरे लिए राज्य मांगा गया था, तो ये समस्त जो अनर्थ हुआ है इसका मूल कारण मैं हूँ। सो सुनी समूजी सही हूँ सब सूला, तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये सब सुन करके और समझ करके कि इसकी जड़ मैं हूँ जो है, ये मेरे को सब सूल, मेरे को सभी कष्ट जो है वो सहन करने पड़ रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, सोनी वन गवनु किन्न रघुनाथा, करी मुनि भेष लखन सिय साथा। और जब मैंने ये सुना है ना, सुनी मैंने सुन करके, वन गमनु, वन का मतलब होता है वनवास, गमनु का मतलब होता है जाना। तो जब मैंने ये सुना कि रघुनाथ मैंने भगवान रामचंद्र जी मेरे बड़े भ्राता, मेरे स्वामी लक्ष्मण और सीता के साथ, साथा मतलब साथ में, मुनि वेश धारण करके जंगल में चले गए हैं, वन को चले गए। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आगे क्या कहते हैं कि बिन पान हिय पया देहि पाए, बिन मैंने बिना, पान हिय का मतलब होता है पदत्राण, मैंने जूते चप्पल है ना, जूते, तो बिना जूतों के, बिना जूते के, पया देहि पैदल ही, बिना जूते के पैदल ही जो है वो निकल गए हैं, मतलब पैदल गए हैं, वो रथ पे बैठ के नहीं गए, घोड़ों पे बैठ के नहीं गए, पाँव में जूते पहन करके नहीं गए, मुनि वेश धारण करके बिना जूतों के वो गए हैं। शंकरु साखी रहूं यही गाय। अब ये सब सुन करके मुझे इतनी तकलीफ हुई, मेरा हृदय इतने घाव सहन कर रहा है, जिसका साक्षी कौन है, भगवान शंकर को साक्षी मैं मान करके कहता हूं कि मेरा हृदय बहुत विदीर्ण हो चुका है। आगे क्या कहते हैं, बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, और यहाँ पर आकर के जब मैंने देखा कि जो निहारी का मतलब होता है देखना, निहारना है ना, देखना, क्या देखा, यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ कि निषाद राज जो है, जिन्हें भगवान का स्नेह मिल रहा है, जिन्हें भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। कुलिस कठिन और भयु न बेहू, कुलिस का मतलब होता है वज्र, कुलिस का मतलब होता है वज्र, कठिन का मतलब होता है कठोर, वज्र के समान कठोर, और मैंने हृदय, मेरा हृदय जो है वो इतना कठोर हो गया है, वज्र के समान कठोर हो गया है कि अब ये घाव जो है मतलब सहन कर रहा है। इतनी मुश्किल हालातों में मुझे जीना पड़ रहा है कि निषाद जैसे व्यक्ति को भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है और मैं उनका भाई होकर के उनके लिए दुख का कारण बनाऊं, तो मुझे कितना कठोर हृदय करना पड़ रहा है, मतलब ये सब तकलीफें मुझे सहन करनी पड़ रही है। आगे क्या कहते हैं, अब सबू आँखिन देखें आई, अब क्या कहते हैं कि अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, जियत जीव जड़ सबई साही, मुझे इस जीव को, मेरे इस जीव को जिंदा रहना पड़ रहा है, बाकी मैं चाहता नहीं, मतलब इतना दुख मुझे सहन करना पड़ रहा है कि मैं जीवते जी इन सारी चीज़ों को देख रहा हूं। आगे भगवान रामचंद्र जी के दयालुता की बात करते हुए कहते हैं कि जिन्हीं निरखी मग सापिन बीची, जिन्हीं मैंने जिन्हें मतलब जिसको देख करके, जिन्हें मैंने जिसको देख करके, निरखी मैंने देख करके, मग सांपिन बीची, मग का मतलब होता है मार्ग में, सांपिन बीची, सांप और बिच्छू भी अपना जहर त्याग देते हैं। रास्ते में अगर भगवान रामचंद्र जी को आता हुआ देख ले अगर कोई सांप बिच्छू, तो वो भी अपना जहर त्याग देता है, इतने दयालु हैं भगवान। आगे कहते हैं तजही विषम विषु तामस तीची, तजही मैंने त्याग देना, विषम मैंने मतलब जो कठिन लोग होते हैं, जो कठोर हृदय लोग होते हैं, विषु तामस तीची मतलब तामस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो अपने दुर्गुण त्याग देते हैं भगवान रामचंद्र जी को देख करके, है ना, इतने दयालु इतने प्रेमी भगवान रामचंद्र जी हैं। आगे कहते हैं ते रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाई, इतने दयालु भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता मैया अगर किसी को अपने हितैषी नहीं लग रहे हो, अगर सब अपने दुश्मन लग रहे हो, मतलब इतने हैं कि वो जो कठोर हृदय लोग होते हैं और जो दुश्मन होते हैं उनको भी माफ कर देने वाले हैं, तो ऐसे दयालु भगवान रामचंद्र जी किसी के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। फिर भी अगर किसी को लक्ष्मण सीता और सहित राम अगर किसी को अपने अहितैषी लगे हो, तो ऐसे तासु तनय उसके पुत्र को तजी मैंने तजी दो सह दुख देऊं सहावई काई, तो ऐसे कहते हैं कि ऐसी माता के पुत्र को जो है वो कितना तकलीफ कितनी सहन करनी पड़ रही है, इसकी बात यहाँ पे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे इसके कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको सारे कठिन शब्दार्थ बता दिए हैं। नेक्स्ट पद की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उनके 2 पद दिए हुए हैं, जिन पदों को अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। और ये जो पद है इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं कि उनकी माता कौशल्या, भगवान राम की माता कौशल्या, भगवान राम के वन गमन करने के बाद में उनके जो घोड़े हैं पहले पद में, उन घोड़ों को देख करके और उनके जूते, उनके बाण, मतलब भगवान राम के द्वारा जो वस्तुएं उपयोग में ली जाती थी उनको देख देख करके भगवान राम जी को याद करती है और अपने मन के भावों को व्यक्त करती है। उसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। तो देखो क्या कहती है माता, जननी निरखती बाण धनुइया। जननी मैंने माता, माता यहाँ पे कौशल्या की बात हो रही है, भगवान राम जी की माँ कौशल्या की बात हो रही है कि माता क्या करती है, जननी, जननी मैंने माता कौशल्या, कौशल्या क्या करती है, कौशल्या निरखती, निरखना मतलब देखना, निरखना मतलब देखना, माता कौशल्या बाण धनुइया, बाण और धनुष, जो भगवान रामचंद्र जी जिन छोटे छोटे बाण और धनुष और बाणों को यूज करते थे उन बाण और धनुष को देख करती है माता। बार बार उर नैननी लावती प्रभु जो की ललित पनहिया, पनहिया का मतलब होता है जूतियां। तो माता कौशल्या भगवान राम जी की उन छोटे छोटे धनुष और उनकी जूतियों को बार बार क्या करती है, उर मैंने हृदय, और नैननी मतलब आंखें, अपने सीने से लगाती है, अपनी आंखों से लगाती है उनको, भगवान राम जी की चीज़ों को। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती कही प्रिय वचन सवारे। कभी, कबहू का मतलब होता है कभी, माता ये सोचती हैं कि भगवान राम जी अभी जैसे यहीं पर हैं, मतलब उनको ऐसा आभास होता है कि भगवान राम जी जैसा कि रेगुलर यहाँ हुआ करते थे उस समय जैसे कि यहीं है, तो कभी वो उनको जाती है जगाने के लिए। तो कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती, प्रथम मैंने पहले जैसे वो जगाती थी उनको जाकर के, उसी तरीके से उनके शयन कक्ष में जाती है माता कौशल्या, और जिस तरीके से पहले जाती थी वैसे जाती है और भगवान राम जी को जगाती है। कई प्रिय वचन संवारे, और सुबह सुबह जाकर के भगवान राम जी को मीठे वचनों से मधुर वाणी में कहती है। क्या कहती है, उठहूं तात, हे पुत्र अब तो उठो, बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे। हे माता तुम्हारे तुम पर वारी जाती है, तुम पर न्योछावर है, मेरे पुत्र उठो, तुम्हारे सभी भाई, छोटे भाई और तुम्हारे मित्र सभी द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राम जी के वनवास चले जाने के बाद माता जिस तरीके से पहले उनको बुलाती थी वैसे ही जैसे अभी बुलाने जाती है और ये कहती है। कबहू कहती यों, और कभी क्या कहती, कभी तो ये कहती है कि भी उठो, आपके भाई आपके भ्राता द्वार पर आपका इंतजार कर रहे हैं। कबहू कहती यों बड़ी बार भई जाहू भूप पे भैया, और कभी कहती है कि बहुत देर हो गई अब तो खड़े हो जाओ, जाओ भूप पे, भूप मैंने राजा, अपने पिता के पास जाइए, राजा दशरथ के पास जाइए, खड़े हो जाइए। बंधु बोली जे जो भावे गई निछावर मैया। माता कहती है कौशल्या कि हे मेरे पुत्र, अब बंधु बोली, बंधु का मतलब होता है अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, बोली मैंने बुलाइए, और जेई, जेई मैंने जिमिए, जाइए भोजन करिए, खाइए, जो भावे, जो आपको अच्छा लगे अपने भाइयों के साथ उन भाइयों को बुलाइए और उनके साथ जो भावे वो खा लीजिए जा करके। कबहू समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, और फिर याद आता है कि नहीं भगवान राम जी तो यहाँ नहीं है, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वो तो वन को चले गए हैं। तो कबहू समुझी वन गमन राम को, और फिर कहती है वो तो वन को गमन कर चुके हैं, वनवास जा चुके हैं। तो अचानक से वो चित्र के समान खड़ी हो जाती है। चित्र लिखी सी का मतलब होता है जिस तरीके से चित्र होता है स्थिर होता है उस तरीके से एकदम स्थिर हो जाती है, एकदम उस चेतना में पहुंच जाती है। तुलसीदास वह समय कहे ते लागती प्रीति सीखी सी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वो कैसी लगती है, उस समय ऐसी लगती है जैसे सीखी, सीखी का मतलब होता है मोरनी। मोरनी क्या होता है कि मोरनी मोर के वियोग में बहुत तड़पती है, आंसू टपकाती है, उस समय उसकी जैसी हालत होती है वैसी हालत अभी माता कौशल्या की अपने पुत्र के वियोग में हो रही थी। आइए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पद को अपन पढ़ते हैं। यहाँ पे कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, मैंने आपको सारे के सारे कठिन शब्दार्थ बता दिए हैं। फिर भी अगर आप इन कठिन शब्दार्थ को पढ़ना चाहते हो या फिर जो वीडियो अपन जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं जो अपन फिलहाल जो पढ़ रहे हैं इसके कंप्लीट पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, इसके वीडियो लेक्चर्स अगर आप एक ही जगह पर, कंप्लीट कोर्स अगर आप एक ही जगह पर चाहते हैं, इसके प्रश्न उत्तर, इसके एमसीक्यूज, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एजुकेशन राइज, ठीक है ना। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और हमने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मात्र 99 रुपीज़ में
पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ इस कोर्स को बना करके अवेलेबल कराया है। तो आप लोग जो है इस कोर्स को ले सकते हैं। और इसके अलावा हमने बाकी कोर्सेज भी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, सारे कोर्सेज हमने बनाए हैं। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप हमारा नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज या फिर टेलीग्राम मैसेज। तो नंबर आप नोट कर लीजिए। अब हमारा नंबर है 909796222989। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे। उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे विभिन्न कोर्सेज देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है इस पद को अपन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, माता कौशल्या एक बार फिर से भगवान राम जी के वनवास चले जाने के बाद उनके घोड़ों की सार संभाल को लेकर के बात करती है। क्या कहती है, राघो एक बार फिर आवो। राघो मैंने राघव, राघव मैंने राम जी, है ना, राघव। तो माता कौशल्या से कहती है, हे मेरे राम, एक बार फिर मैंने वापस आओ, मैंने आ जाओ, एक बार वापस आ जाओ अयोध्या। वनवास चले गए हो आप, एक बार जो है वो अयोध्या आ जाइए। कहती है, ए बरबाजी बिलो कि आपने बहुरो बनही सिधावो। बर का मतलब होता है श्रेष्ठ, बर का मतलब होता है श्रेष्ठ, बाजी का मतलब होता है घोड़ा, बिलोकी का मतलब होता है देखना, आपने अपने, बहुरो बने सिधावो। माता क्या कहती है कि एक बार आप अयोध्या आइए और अपने श्रेष्ठ घोड़ों को देखिए, बहुरो बने सिधावो, उसके बाद आप चाहो तो भले वापस चले जाना। जे पै प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचुकारे। जे मैंने जिसको, जिन घोड़ों को आपने, जिन घोड़ों को माता कहती है, कौशल्या कहती है, पय का मतलब होता है दूध, प्याई का मतलब होता है पिलाया, जिन घोड़ों को आपने दूध पिला करके बड़ा किया। पोखी का मतलब होता है जैसे हाथ फेरना, पशुओं पर आपने देखा होगा ना, पशुओं पे उनकी पीठ पर जैसे पुचकारते हुए, उन्हें दुलारते हुए जैसे हाथ फेरा जाता है। तो माता कहती है कि आपने उनको जो है वो, पोखी का मतलब होता है पुचकारना, अपने घोड़ों को पुचकार करके उन्हें दूध पिला करके। कर पंकज का मतलब होता है पंकज रूपी, अपने हाथों से, मतलब हाथ, आपके हाथ जो कमल रूपी हाथ कहती है माता कि आप अपने कमल रूपी हाथों से तुमने अपने घोड़ों की पीठ पर उन्हें पुचकारते हुए, बार बार उन्हें पुचकार करके इन घोड़ों को बड़ा किया है, उनको पाला है, पोसा है आपने। ये घोड़े आपके लिए, आपको बहुत, मतलब आपके वियोग में एक प्रकार से बहुत दुबले पतले होते जा रहे हैं। कहती है माता, ज्यों क्यों जीव ही मेरे राम लाड़ी ले, तेब निपट बिसारे। हे मेरे प्रिय पुत्र राम, ये तुम्हारे बिना ये घोड़े जो हैं तुम्हें बहुत, तुमने इनको भुला दिया है, और तुम्हें बहुत जो है वो देख करके एक प्रकार से दुबले पतले होते जा रहे हैं। माता कहती है कि भरत सौगुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे। तुम्हारे यहाँ नहीं रहने के बाद भरत इनकी बहुत अच्छी तरह से सार संभाल करते हैं, और तुमसे भी 100 गुना ज़्यादा, है ना, तुमसे भी 100 गुनी ज़्यादा सार संभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे अति प्रिय घोड़े हैं। ये जान करके तदबी दिन ही दिन होत झांवरे, मनहो कमल ही मारे। तदबी मैंने ये तथापि भरत इनकी बहुत अच्छी तरह से सार संभाल करते हैं, लेकिन फिर भी दिन ही दिन होत झांवरे, झांवरे मतलब दुबले पतले, लेकिन फिर भी ये घोड़े जो है लगातार दुबले पतले होते जा रहे हैं, दुबले पतले होते जा रहे हैं। मनो मैंने मानो, ऐसे दुबले पतले होते जा रहे हैं जैसे हिम मारे। हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ मतलब शीत ऋतु में जब पाला पड़ता है, जब भयंकर ठंड पड़ती है, तो उस ठंड में जिस तरीके से कमल का जो फूल होता है वो मुरझा जाता है, तो हिम शीत ऋतु में कमल के मुरझाने की तरह तुम्हारे घोड़े जो है वो लगातार दिनों दिन दुबले 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 होते जा रहे हैं। सुनाओ पथिक, और अब पथिक से कहती है, राहगीर से कहती हुई माता कौशल्या क्या कहती है कि जो राम मिलही बन कहियो मातु संदेशो। हे पथिक, हे राहगीर, तुम वन की ओर जा रहे हो, और अगर तुम्हें मेरा पुत्र राम और सीता और लक्ष्मण अगर वन में मिल जाए तो मेरे पुत्र से कहना, माता का संदेश उन्हें दे देना कि तुम्हारे घोड़े तुम्हारे बिना दिनों दिन दुबले पतले होते जा रहे हैं। और आगे कहता है, तुलसी मोही और सबहिन ते इनको बड़ो अंदेशो। माता कहती है, तुलसीदास कहते हैं कि
कि तुम्हारे बिना हम सभी तो हैं, विचलित हैं, व्याकुल हैं, हमारे साथ साथ ये घोड़े भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे बिना ये घोड़े भी बहुत व्याकुल हैं, विचलित हैं। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत राम का प्रेम, और इनके दोनों पद हमने पढ़ लिए। मैं आशा करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ये हैं इसके कठिन शब्दार्थ, और मैंने आपको बताया कंप्लीट कोर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर प्रत्येक कोर्स को हमने मात्र 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट एमसीक्यूज देंगे। इसके अलावा हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी वो भी आपको वहाँ पे मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर्स जब हम जारी करेंगे तो वो भी आपको इस कोर्स के साथ मिल जाएंगे, और इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल की रहेगी, मात्र 99 रुपीज़ में। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर इसे परचेज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एमसीक्यूज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। इसके अलावा अगर आप और सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी अगर आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी अगर आपके सब्जेक्ट हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी कोर्सेज के लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर के आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।